दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब दिल्ली ब्लास्ट का तुर्की कनेक्शन सामने आए हैं। कैसे दिल्ली को दहलाने की इंटरनेशनल आतंकी साजिश रचकर राजधानी में भारी तबाही मचाने का मकसद था, देखिए इस रिपोर्ट में। व्हाइट कॉलर आतंक की इंटरनेशनल साजिश, ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़े टेररिज्म के तार, आतंक के फरीदाबाद मॉड्यूल का तुर्की कनेक्शन। दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी हमले के पीछे की इंटरनेशनल साजिश का पर्दाफाश हो गया है, जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया, और वो है फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का तुर्की कनेक्शन। फरीदाबाद से तुर्की की राजधानी अंकारा की हवाई दूरी करीब 4,245 किलोमीटर है। ऐसे में तमाम सवाल हैं कि आतंकी वहां कब गए और उनकी पूरी साजिश क्या थी। 10 नवंबर की शाम दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद से ही लगातार तफ्तीश की जा रही थी। धमाके से पहले ही फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का खुलासा हो चुका था, लेकिन आतंकियों का लिंक कहां तक है, इसकी जानकारी नहीं मिली थी। गिरफ्तार आतंकियों से जब पूछताछ की गई तो उसमें एजेंसियों को कई जानकारियां मिली। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आतंकी मुजम्मिल और धमाके में मारा गया डॉक्टर उमर तुर्की में अपने आकाओं से लगातार संपर्क में थे। जिस हैंडलर से संपर्क था उसका नाम उकासा था। माना जा रहा है कि ये कोड नेम भी हो सकता है। दोनों आतंकी डॉक्टर सेशन ऐप के जरिए हैंडलर से संपर्क करते थे। अभी तक की जांच में पता चला कि आतंकी टेलीग्राम ऐप पर कुछ संदिग्ध ग्रुप से भी जुड़े थे। बताया जा रहा है कि ग्रुप्स में कुछ ऐसे निर्देश मिले जिसके बाद इन्होंने तुर्की की यात्रा की। एजेंसियों को शक है कि ये यात्रा आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के नेटवर्क से जुड़ी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक तुर्की में 2022 में आतंकियों का ब्रेन वॉश किया गया था। क्रिप्टो करेंसी के जरिए भुगतान किया जाता था, सेशन ऐप के जरिए संपर्क होता था, और ओकासा कोड नेम हो सकता है उस हैंडलर का जिससे ये तमाम वाइट कॉलर वाले आतंकवादी डॉक्टर के रूप में छुपे बहरूपिया दहशतगर्द संपर्क में थे। यानी ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी जो भारत के खिलाफ की जा रही थी, और इसमें पाकिस्तान अकेला नहीं था, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस पाकिस्तान का साथ तुर्की ने दिया, वो तुर्की 2022 से यानी अब से 3 साल पहले से ही एक बड़ी प्लानिंग कर रहा था भारत को और भारत की राजधानी को दहलाने की। तुर्की अपनी लोकेशन की वजह से आतंकियों के लिए मुफीद माना जाता रहा है। इस्लामिक स्टेट से जुड़ने वाले अधिकतर लोग पहले तुर्की ही गए थे, इसलिए इस देश को सीरिया का बैकडोर भी कहा जाता है। एजेंसियों को शक है कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के नेटवर्क की वजह से ही डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर ने तुर्की की यात्रा की थी। सूत्रों के मुताबिक तुर्की से लौटने के बाद दोनों डॉक्टर्स ने देश के अलग अलग हिस्सों में एक्टिव होने की योजना बनाई थी। जैश ए मोहम्मद में उनके हैंडलर ने उन्हें निर्देश दिए कि वो देश में फैल जाएं। एजेंसियां इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या मुजम्मिल और उमर ने तुर्की में किसी आतंकी कैंप में ट्रेनिंग भी ली थी। एजेंसियां इनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की भी जांच कर रही है। टेलीग्राम चैट्स और कम्युनिकेशन डिटेल्स को भी खंगाल रही है। दिल्ली को दहलाने की साजिश अंतर्राष्ट्रीय भी थी और आतंकवादी भी थी, और इसके तार सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि तुर्की की राजधानी अंकारा से भी जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल भारतीयों का एक समूह जिसमें वाइट कॉलर जॉब वाले यानी डॉक्टर्स भी शामिल थे, 2022 में अंकारा गए थे। वहां उनकी मुलाकात होती है ओकासा से। ओकासा जो एक कोड नेम भी हो सकता है किसी हैंडलर का, और उसी ओकासा से डॉक्टर उमर भी सीधे संपर्क में था, जो मेरे ठीक पीछे मौजूद इसी लाल किले के चौक पर एक कार ब्लास्ट में मारा जाता है, और कार ब्लास्ट करने वाला आतंकी के रूप में उसे लिया जा सकता है। सेशन ऐप में ये अंकारा में बैठे हुए यानी तुर्किया की राजधानी में बैठे हुए आतंकवादियों से, हैंडलरों से सीधा संपर्क में थे। विस्फोटक कार, आतंकियों का हथियार, 32 कार वाली खौफनाक साजिश।
अब तक 4 कार मिली, बाकी मिस्ट्री बनी। दिल्ली ब्लास्ट में आतंकियों ने विस्फोटक कारों को अपना हथियार बनाया, लेकिन अब आतंक के फरीदाबाद मॉड्यूल का कार वाली खौफनाक साजिश भी बेनकाब हो चुकी है। कार ब्लास्ट वाली साजिश की जांच में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकवादी सीरियल ब्लास्ट करने की तैयारी में थी। इसके लिए 32 पुरानी गाड़ियों को विस्फोटक से लैस करने की प्लानिंग थी। इससे साफ होता है कि आतंकियों के मंसूबे कितने खौफनाक थे। लाल किले के पास जिस कार में धमाका हुआ वो आधी अधूरी तैयारी के साथ किया गया। सोचिए, बिना तैयारी के इतना जबरदस्त नुकसान हो गया तो पूरी साजिश के बाद वारदात को अंजाम दिया जाता तो कितनी ज्यादा तबाही होती। पूरे साजिश में अब तक 4 गाड़ियों के बारे में जानकारी मिल चुकी है। धमाके वाली I-20 कार HR26 CE 7476 ये उस गाड़ी का नंबर है जिसमें 10 नवंबर की शाम को ब्लास्ट हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास 200 मीटर तक असर दिखा। फॉरेंसिक रिपोर्ट में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल सामने आया, जिसने पूरे केस का रुख बदल दिया। कार में डॉक्टर उमर था जो धमाके के दौरान मारा गया। इस कार से जुड़े कई सीसीटीवी लगातार सामने आ रहे हैं। 10 नवंबर को अलग अलग टोल से निकलते हुए लाल किले के पास पार्किंग से लेकर ब्लास्ट तक के वीडियोस हैं। व्हाइट कॉलर आतंक से जुड़ी गाड़ियों की जानकारी मिलते ही एजेंसियों ने एक्शन तेज कर दिया। लाल रंग की एस्कॉर्ट कार, दिल्ली धमाके और फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी लाल रंग इको स्पोर्ट कार भी एजेंसियों ने बरामद कर ली। ये कार जांच के दौरान फरीदाबाद के खंदावली गांव में मिली। सूत्रों के मुताबिक इसी कार से अमोनियम नाइट्रेट अलग अलग ठिकानों तक पहुंचाया गया। जांच में पता चला कि ये कार 11 नवंबर की रात को खंदावली गांव में पार्क की गई थी। हालांकि 2 गाड़ियाँ भी यहाँ से अब तक डॉक्टर शाहीन के नाम पर जो दर्ज हैं उनकी पहचान हो चुकी है। एक स्विफ्ट डिज़ायर है जिसको डॉक्टर मुजम्मिल उपयोग करता था। साथ ही साथ आज जो ब्रेजा कार अभी अंदर इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के परिसर में मिली है, उसकी अभी यहाँ पर बम निरोधक दस्ता जांच करता हुआ नज़र आ रहा है। देखना ये होगा आगे कुछ निकल के आने वाला हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से 4 की 4 गाड़ियों की पहचान हो चुकी है, वहीं अल-फलाह यूनिवर्सिटी के तार यूपी से जुड़े हैं, तो यूपी के अंदर से भी अब आगे की क्या कुछ अहम जानकारी आएगी, क्या जाँच में निकल कर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। डॉक्टर शाहीन की AK-47 वाली कार, फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल के अहम किरदार डॉक्टर शाहीन की स्विफ्ट डिजायर कार भी एजेंसियों के कब्जे में है। इसी कार से AK-47 बरामद हुई, जिसने जांच एजेंसियों को चौंका दिया। ज्यादातर इसी गाड़ी को मुजम्मिल चलाता था और हर रोज सुबह 8 बजे के आसपास ये कार लाया करता था। आतंकी वारदात के लिए अलग अलग गाड़ियों को अलग अलग काम में इस्तेमाल किया जा रहा था। शाहीन की ब्रेजा कार, फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जांच एजेंसियों को ब्रेजा कार मिली। बताया जा रहा है कि कार डॉक्टर शाहीन के नाम पर रजिस्टर्ड है। सूत्रों के मुताबिक इस गाड़ी का इस्तेमाल दिल्ली NCR में रैकी के लिए किया गया। चौथी कार जिसकी तलाश पुलिस को लगातार थी वो ब्रीजा कार बताई जा रही है, जो कि पुलिस ने बरामद कर ली है। ये कार जो है ये डॉक्टर शाहीन के नाम पर ही रजिस्टर्ड है और इसको सूत्रों की माने तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ही पुलिस ने बरामद किया है और अब इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट की थी तैयारी। 11 महीने से हो रहा था टेरर प्लान का काम। तारीख और लोकेशन भी कर ली थी फिक्स। दिल्ली धमाके की जांच में जुटी एजेंसियों को आतंकियों की बड़ी साजिश के बारे में जानकारी मिली है। मुजम्मिल और उमर लगातार इस तरह का काम कर रहे थे जिससे दिल्ली को बुरी तरह से दहलाया जाए। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने 6 दिसंबर को 6 अलग अलग लोकेशंस पर ब्लास्ट करने की साजिश रची थी। इसे लेकर ही लगातार काम चल रहा था। चौथी कार जिसकी तलाश पुलिस को लगातार थी वो ब्रीजा कार बताई जा रही है, जो कि पुलिस ने बरामद कर ली है। ये कार जो है ये डॉक्टर शाहीन के नाम पर ही रजिस्टर्ड है और इसको सूत्रों की माने तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ही पुलिस ने बरामद किया है और अब इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। अब तक की जांच में आतंकियों की बड़ी साजिश बेनकाब हुई है। सूत्रों के मुताबिक आतंक के इन डॉक्टरों की साजिश दिल्ली में बड़े पैमाने पर धमाके करने की थी। ये लोग 6 दिसंबर को दिल्ली में 6 बड़े धमाके करने की फिराक में थे। इन धमाकों को बाबरी के बदले के तौर पर किया जाना था।
फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल ने सिलसिलेवार आतंक फैलाने की साजिश रची थी। आतंकी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देते उससे पहले ही पुलिस ने शिकंजा कस लिया। मुजम्मिल की गिरफ्तारी से डॉक्टर उमर घबरा गया और उसने आनन फानन में 10 नवंबर को धमाका कर दिया। फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी को आतंक का अड्डा जो है वो बनाया गया था और मैसेज कहीं ना कहीं एक देना चाहते थे पूरे देश में। आतंक को लेकर जो है एक संदेश इन आतंकियों की तरफ से देने की पूरी कोशिश करवाई जा रही थी। और इसी पूरे घटनाक्रम में दिल्ली में ये ब्लास्ट देखने को मिला, जहां पर अभी तक 13 लोगों की जान जा चुकी है, 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं। और कहीं ना कहीं पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग के तहत सीरियल ब्लास्ट जो है वो करने का इनका प्लान था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को उसके ऐन पहले 2900 किलो विस्फोटक सामग्री जो है वो मिल गया, पुलिस ने बरामद किया। और अब कहीं ना कहीं लगातार जो पूरी चेन है इन आतंकियों की, उसको पकड़ने में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से लगी। आतंक की 5 लेयर वाली साजिश। आतंक का फरीदाबाद मॉड्यूल पूरी तरह से हमला करना चाहता था। सूत्रों के मुताबिक इसके तहत वो दिल्ली एनसीआर में घातक सीरियल विस्फोटक धमाके करना चाहते थे। इसके लिए 5 फेज वाला प्लान तैयार किया गया। पहले चरण में जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवात उल हिंद से जुड़ा एक टेरर मॉड्यूल तैयार किया जाना था। इसके बाद नूह और गुरुग्राम जैसे इलाकों में आईईडी तैयार करने के लिए कच्चा माल खरीदने की साजिश थी। इसके बाद केमिकल आईईडी तैयार और टारगेट की रैकी करने का प्लान था। बाद में मॉड्यूल के सदस्यों तक विस्फोटक पहुंचाया जाना था। इनके जरिए आतंकी 5 से 6 जगहों पर ब्लास्ट को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। अल फलाह यूनिवर्सिटी के अगर तारों को जोड़ा जाए और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी पूरी तरह फैले हुए नजर आ रहे हैं, चाहे उसमें कानपुर हो, चाहे लखनऊ हो या फिर सहारनपुर हो। हालांकि लगातार गिरफ्तारी भी होती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर डॉक्टर मुजम्मिल की बात की जाए तो यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर जो उन्होंने कमरा 2300 रुपये पे किराए पे लिया हुआ था, वो क्यों लिया था? क्योंकि उसमें विस्फोट की सामग्री रखी गई थी। लेकिन एक खेत के बीच में वो कमरा अपने आप में कई बात के संकेत देता था कि वहाँ पर वो पूरा खंडर है और उसमें कोई भी व्यक्ति जाकर नहीं रह सकता। यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर जो सरफराज ट्रेडर्स के नाम से सीमेंट की कंपनी है, उसके ऊपर जो कमरा नंबर 15 है, वहाँ की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी डॉक्टर मुजम्मिल का आना जाना था। हालांकि शाहीन के जो कनेक्शन है ख़ासतौर से अल फलाह यूनिवर्सिटी से, वो भी बहुत अहम है। दिल्ली एनसीआर में सीरियल ब्लास्ट के जरिए आतंक के आका बड़ा मैसेज देना चाहते थे। उनकी कोशिश थी कि अगर दिल्ली दहली तो बड़ी तबाही मचेगी, बड़ी तादाद में लोग मारे जाएंगे, जिससे दहशत फैलेगी। साजिश का अड्डा फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी को बनाया गया। यहीं से बारूद तैयार किया जा रहा था और व्हाइट कॉलर टेररिज्म अपने खौफनाक मंसूबों को अंजाम देने की रणनीति बना रहे थे। सूत्रों के मुताबिक जांच में ये भी पता चला है कि लाल किला विस्फोट के आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर अदील, उमर और शाहीन ने मिलकर लगभग 20 लाख रुपए नकद जुटाए, जो उमर को सौंपे गए। बाद में उन्होंने गुरुग्राम, नूह और आसपास के इलाकों से आईईडी तैयार करने के लिए 3 लाख रुपए का 20 क्विंटल से ज्यादा एनपीके उर्वरक खरीदा। उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच पैसों का विवाद था। उमर ने सिग्नल ऐप पर 2 से 4 सदस्यों वाला एक ग्रुप भी बनाया था। सवाल तो ये भी उठता है कि जितने बड़े पैमाने पर अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक के तौर पर इस्तेमाल की गई और मिली, तो ऐसा तो नहीं कि कुछ अमोनियम नाइट्रेट अभी भी बाहर हो पुलिस की रेड से, पुलिस की दबिश से, और कहीं डॉक्टर उमर की तर्ज पर अभी भी कुछ गाड़ियां ऐसे तो नहीं जो विस्फोटकों को लेकर के दिल्ली एनसीआर में कहीं मौजूद हो सकती है। टेरर नेटवर्क से लेकर टेरर फंडिंग तक, डॉक्टर उमर की डीएनए सैंपल से लेकर के टर्की और पाकिस्तान के कनेक्शन तक हर एक सबूत को खंगालने की कोशिश अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए कर रही है, खुफिया एजेंसियों के साथ संपर्क साधते हुए। एजेंसीज की जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में पता चला है कि धमाकों के लिए कुल 8 लोग तैयार किए गए थे, जिन्हें 4 लोकेशन पर विस्फोट करना था। 2-2 लोगों के ग्रुप को एक बड़े शहर का टारगेट दिया गया था। जाहिर है आतंकियों के मंसूबे खौफनाक थे, जिसके तार न सिर्फ देश के कई राज्यों बल्कि तुर्की तक जुड़ गए हैं। अब जांच एजेंसियां ऐसे आतंकियों की तलाश कर रही हैं जो इस साजिश में शामिल थे और अब वो बिलों में छुपे हुए हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ डे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।